माइको के 100 रुपए किलो, 500 रुपए की थैली होगी। 500 रुपए थैली। हाँ, और नंदी वाली 90 रुपए किलो, 450 रुपए की थैली। ठीक है सर। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है सर? इनकी यदि पहले कटाई लेंगे तो 45 दिन में। ये बाजरा है नंदी का 900 नंबर, 900। ये 500 ग्राम कनाल का पड़ेगा। एक कनाल का 500। हाँ, इसकी फुटान काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा फुटान है, और पत्ता भी पूरा चौड़ा है, ज्वार का ज्वार का सरीका। इस बाजरे को लगाने के बाद में उसको ज्वार वाली कमी कम। बड़ी विशेषता है कि इसकी हाइट जाती है करीब 15 फुट। वाइट बहुत हो जाती है। हाँ, अच्छी हाइट है, और वैसे नरम रहती है कि वैसे? बिल्कुल नरम रहती है, रसदार है, रसदार है। और पशु के जो पचने में एक चीज आपको बताइए सर कि जो वैरायटी हमारे पास मौजूद है, अगर कोई किसान भाई दूर दराज से है, कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो क्या वो सुविधा उनको मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। हेलो नमस्कार किसान साथियों, राम राम। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, फरवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है और जोई का और बरसीम का जो हरा चारा है उसकी कटाई का लास्ट स्टेज अभी चल रही है। और आगे जो किसान साथी हरे चारे की बिजाई करना चाहते हैं, जो किसान साथी हरे चारे को बिजाई इस पर्पज़ से करना चाहते हैं कि उसको बेचना है बाज़ार के भाव से, या अपने घर के लिए, अपने पशुओं के लिए हरे चारे की बिजाई करना चाहते हैं, उनके लिए अभी उचित समय चल रहा है। अभी जब हम बिजाई करेंगे तो जैसे ही हमारा सर्दियों का हरा चारा है, जैसे जोई हो गई, बरसीम हो गई, वो समाप्त होगा, उतने में हमारा जो ज्वार, बाजरा या फिर मक्की की बिजाई हम करेंगे पशुओं के लिए, पहली कटाई के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो इस बार कौन से नए बीज आए हैं, कौन से बीज की कटाई ज़्यादा है, किस प्राइस पर आपको बीज मिलेगा, गर्मियों के सीज़न की बेस्ट चारे की वैरायटी आपको बताने वाले हैं, मक्की, ज्वार और बाजरे की। तो चलिए किसान साथियों शुरू करते हैं। पहुंचे हैं ताराचंद एंड सन्स, जो कि राउतसर के फेमस खाद, बीज और पेस्टिसाइड विक्रेता हैं, और अरविंद जी के अनुभव के आधार पर आपको हरे चारे के बेस्ट बीज बताने वाले हैं। जय श्री राम। अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों को अपना परिचय दे दीजिए सर, और अपनी दुकान का एड्रेस दे दीजिए, और फिर अपने हरे चारे के बारे में थोड़ी जानकारी। नमस्कार, जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। ताराचंद एंड सन्स, रावतसर धान मंडी के बाहर जो तय बाजारी है, गोदारा गैस एजेंसी के सामने। अरविंद मेरा नाम, बड़े भाई साहब अजय जी बैठते हैं, भतीजा राम जी बैठते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 94 149 90 421। तो अब जो समय चल रहा है, अभी हरे चारे की बिजाई का समय चल रहा है, और जो सर्दियों का हरा चारा है वो अब समाप्त होने की कगार पर है, लास्ट कटाई पर है। तो अब जो बिजाई करेंगे, जब तक वो समाप्त होगा इतने में जो हरा चारा है इतने में तैयार हो जाएगा किसान साथियों का गर्मियों के सीजन का, जैसे ज्वार हो गई, बाजरी हो गई, या फिर हो गया अपना मक्का का। तो तीनों ही जो अपना हरा चारा है उसकी बेस्ट प्रोडक्ट आप बताइए किसान साथियों को, नए बीज आए उनके बारे में बताइए, और उनके बारे में जितनी भी संपूर्ण जानकारी है वो किसान साथियों को दीजिए सर। ज्वार के अंदर सबसे पहले अपना चलते हैं ज्वार। हाँ जी सर। पुरानी ज्वार एक माइको की रसीला के नाम से आती हाँ है, जी। वो चलती है 5 किलो पैकिंग में, और उसी ट्रेड में नंदी कंपनी की भी 5 किलो पैकिंग में ज्वार है। अच्छी ज्वार है, पुरानी चल रही है। अच्छा, ये पुराना बीज है रसीला? रसीला अच्छा, पहले सबसे ज़्यादा यही वराइटियाँ बिकती थी जो 5 किलो कनाल की चलती है। उसके अंदर अपने पास माइको की रसीला है और नंदी की 302 वैरायटी है। ठीक है सर। अच्छी बढ़िया कम कीड़े लगने वाली ये जवारें हैं, जी। अच्छा उत्पादन देती है। और ये कितने किलो की पैकिंग में आते हैं? ये 5 किलो की पैकिंग है। एक कनाल का बीज है? हाँ, एक कनाल का। ठीक जैसे नंदी की भी 5 किलो की है, एक कनाल का बीज। ठीक है सर। और इनके जो काश्तकार रेट है, जैसे माइको के 100 रुपए किलो, ठीक। 500 रुपए की थैली होगी। 500 रुपये की थैली। हाँ, और नंदी वाली 90 रुपए किलो, 450 रुपए की थैली। ठीक है सर। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है सर? इनकी यदि पहले कटाई लेंगे तो 45 दिन में पहली कटाई लेंगे। 45 दिन में पहली पहली कटाई? कटाई, उसके बाद की जो कटाइयाँ हैं वो करीब 35 दिनों के बाद। सर एक तो होती है जैसे कि हाइट बहुत ज्यादा कर जाती है और एक बार की कटाई के लिए बेस्ट है, तो ये जो आप वैरायटी बता रहे हैं वो बार बार कटाई के लिए या एक बार की कटाई? 3 से 4 कटाई हो जाएगी दोनों। 3 से 4 कटाई हो जाएगी। हाँ। ठीक है सर। अब इनके बाद में अब नवीनतम जो किस्में आ गई, मैं उनका थोड़ा और बताता हूँ। उसके अंदर ये सबसे पहले अपनी है न्यूट्रेंटा कंपनी की ग्रास किंग। ठीक है, ग्रास किंग नोट्रांटा कंपनी। हाँ, ये जो है जो आप जल्दी आने वाली है। अच्छा, पहली कटाई के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी। पहली कटाई इसके 30-35 दिन में होती है। ठीक है सर। और हाइट इसकी 10 से 12 फुट है। 10 से 12 फीट हो जाएगी। हाँ, रसदार है, रस भी इसमें पूर्ण है। न्यूट्रेंट्स माइक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ, वो भी इसमें जाता है। हाँ, फास्ट, इसका नाम भी है फास्ट ग्रो। फास्ट ग्रो जल्दी, हाँ, जल्दी ये बढ़वा देगी। पहले जैसे अपने 35वें दिन पहले इसने बाढ़ दे दिया, बाद का जो बाढ़ है वो 24-25 दिनों में आ जाएंगे इसके। ठीक है सर। और लगभग कितने बार दे देगी ये लगभग? ये अब करीब 4 बार दे देगी। 4। आज की यदि फरवरी की जो बिजाई है तो लगभग 3 से 4 बार दे देगी। ठीक है सर। और इतना ही पर्याप्त बाढ़ है। उसके बाद में ज़्यादा जब सर्दी आ जाएगी तो अपने आप इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है सर। और इनकी जो बीज दर है इसकी, ये है 4 किलो प्रति कनाल। अच्छा, 4 की ये पैकिंग कितने की? ये 4 किलो की पैकिंग है, एक कनाल की। एक कनाल के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। ठीक है सर। 16 किलो ये बीघे की लगेगी। ठीक है सर। और कीमत क्या है सर? इसकी कीमत 450 रुपये है थैली की। 4 थैली किलो की 450 रुपये? हाँ, ठीक है सर। 4 किलो की। ठीक है सर। ठीक है। और बढ़िया टॉप ये काश्तकार के लिए, यदि कोई बेचना है बाजार में और उसको, क्योंकि अब जो बेचना चाहेगा उसको ये चाहेगा कि मुझे जल्दी आ जाए, जल्दी तैयार हो जाए, अच्छे भाव मिले। हाँ, उसके लिए ग्रास किंग सबसे बेटर है। और हाइट भी अच्छी रहती है इसकी। हाइट भी ठीक, 12 फीट लगभग हाइट है इसकी। ठीक है सर। अब दूसरी इसी के अंदर सेगमेंट में मैं दिखाता हूँ डेरी गोल्ड। नोट्रांटा कंपनी की दूसरी वैरायटी है ये, और वैसे ये चौथी वैरायटी आ चुकी है, तो इसके बारे में बताइए सर। ये है डेरी गोल्ड। डेरी गोल्ड है नोट्रांटा की हाँ, तरफ से। काश्तकारों की सबसे मनपसंद वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और कितने किलो की पैकिंग है सर? ये 3 किलो की पैकिंग है
और पंजाब सरकार, भारत सरकार से अनुमोदित वैरायटी है। अनुमोदित वैरायटी है। हाँ, उन्होंने परमिशन इसकी दे रखी है। इसका जो वैसे नाम है CHS चॉइस F है। अच्छा ठीक है सर। MF के नाम से और वैरायटी ये है। 3 किलो बीज एक कनाल के लिए पर्याप्त 3 है? किलो बीज 1 लाख के प्राप्त है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी हाइट जाती है करीब 15-16 फुट। हाइट बहुत हो जाती है। हाँ, अच्छी हाइट है। और वैसे नरम रहती है कि वैसे? बिल्कुल नरम रहती है, रसदार है रसदार है। और पशु के जो पचने में बड़ी सहायक है। बड़ी बढ़िया। हाँ, मतलब जो पशु है, गाय भैंस आसानी से पचा भी लेता है। ठीक है सर। और रुचिकर है उनके लिए, खाने में भी उनके लिए रुचिकर है। और कीमत क्या है सर इसकी? इसकी कीमत जो है 450 रुपये 3 किलो की, 3 यानी किलो कि की? 1 किलो एक कनाल का खर्चा 450 रुपये। हाँ ठीक है सर, हो गया। ठीक है। और 15 किलो बीज आपके बीघे का लगेगा। बिकेगा 15 किलो बीज लगेगा। और कितने कट दे दी थी मतलब किसी इसकी कटाई? कटाई है, मतलब ज्वार की मैं बताऊं, जो ज्वार 35 दिनों में आ रही है, ये आएगी पहली कटाई इसकी 50 दिनों में। अच्छा, इसकी 50 दिनों में हाँ, पहली कटाई। उसका रीजन भी है, उसकी हाइट 10 से 12 फुट है, इसकी हाइट 15-16 फुट चली जाएगी, सही है। तो 1.5 गुनी लगभग 2.5 गुनी हाइट होगी। तो उस काश्तकार को यदि दोबारा कटाई बोलेगा ना, तब तक उसके हाइट ज्यादा होने के कारण उसके चलती रहेगी। हाँ वो भी हाँ, सही है। उनकी दूसरी जो नाम की जो मैंने बताई आपको, ठीक है। इसी की ग्रास की। इसकी एक कटाई और हाँ। उनकी 2 कटाई बराबर है। हाँ, जैसे उसकी कटाई पहली कटाई, दूसरी कटाई 24 दिनों में आ जाती हाँ है, जी। इसकी दूसरी कटाई 35 दिनों में आएगी। और उसका हाइट का भी फर्क है। हाइट भी इसलिए ज़्यादा है। हाँ, हाइट देख के काश्तकार है इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट है। ठीक है सर। जो ले गया ना मार्च में लगा ली, तो वो वेल सेटिस्फाई है। इसकी अधिकतम क्षमता है बाढ़ की 3, लगभग 2 में ही रह जाती है। 2 में रह जाती हाँ, है। तो पर 2 की बाढ़ इसके इतने बढ़िया आते हैं। तो ये अन्य जो वैरायटियां हैं 3 से 4 बार देती है, उनके मुकाबले के बाद ये 2 में ही काम कर देती है। काश्तकार वेल सेटिस्फाई है इसमें। ठीक है। और जो गिरने की समस्या होती है, कभी गिर जाए ज्यादा पानी वगैरह गिरने लगे? वाली कोई समस्या नहीं। कोई समस्या वैसे ज्वार में होती भी नहीं है वैसे? हाँ, ठीक है सर। रंग मजबूत है इसका। ठीक है सर। और खाने में पशु के लिए रुचिकर है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, मतलब पहली पसंद है लोगों की डेरी गोल्ड। किसान साथियों, 5वीं वैरायटी आ चुकी है और नोटरांटा की तरफ से ये 3री वैरायटी है। ज्वार में सबसे ज्यादा आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे नोटरांटा कंपनी के द्वारा, अलग अलग तरीके के। तो आपको ये 5वीं वैरायटी के बारे में बताएंगे सर, बताइए। ये वैरायटी है डेयरी मास्टर। डेयरी मास्टर के नाम हाँ, से। और ये फुटाव बहुत ज़्यादा लेती है वैरायटी। अच्छा। इसका फुटाव बहुत ज़्यादा है, इसकी पत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पत्ते चौड़े भी है, उनसे दोनों से पत्ते चौड़े भी है और पत्तों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी जैसे अपने ग्रास किंग के लिए या डेरी गोल्ड के लिए, उनके अंदर करीब 18-20 के करीब पत्ते होते हैं, और इसमें पत्ते होते हैं 24 से 28 के करीब एकल में। अच्छा। हाँ, उनके ये और ज़्यादा फुटान के कारण इसकी जो सीड रेट है वो भी कम डाली जाएगी, 2 से 2.5 किलो प्रति कनाल। अच्छा, 2 से 2.5 किलो प्रति कनाल। और कितने किलो पैकिंग में आएगी सर, और क्या 3 कीमत? किलो की पैकिंग की 3 आएगी। किलो पैकिंग की कीमत हाँ, क्या है सर? और वही 450 रुपये इसकी 450 रुपये इसकी कीमत थी। और फुटाव ज़्यादा है इसका। हाइट कितनी चली जाएगी? इसकी हाइट 12 फुट की। और जो कटाई है 4 या 3 ही 4 कटाई? हाँ, ये भी जल्दी आएगी, तो इसकी कटाई भी 3-4 कटाई हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो 6ठी वैरायटी है और नोटरांटा की तरफ से ये 4थी वैरायटी है। आप ऐसा न सोचें कि ये नोटरांटा के हम मसूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट बीज है ज्वार के अंदर, इसलिए आपको बताया जा रहा है। चारे में बहुत अच्छी चारे में बहुत अच्छी कंपनी है, इसलिए आपको बीज बता रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है कि इससे हमारा हम कोई कंपनी ऐड कर रहे हैं। नोटरांटा के बीज अच्छे माने जाते हैं ज्वार के अंदर, वो इसलिए आपको ये सभी बीज आपको बता रहे हैं। अपनी पसंद और अपनी जरूरत के हिसाब से आप इनमें से चुनाव कर सकते हैं। तो सर, 4थी वैरायटी है नोटरांटा की तरफ से, ये है ग्रास किंग सुपर। ग्रास किंग सुपर। ये जो अपन ने पहले ग्रास किंग ली, उसके बाद में डेरी गोल्ड ली, जी। उन दोनों का मिला जुला रूप है। अच्छा। हाइट भी ग्रास किंग से ज्यादा है, थोड़ी हाइट मीडियम रहेगी दोनों में से। हाँ, ठीक है। जैसे ग्रास अपने डेरी गोल्ड की जो हाइट थी वो करीब 16 फुट की थी, 16 फीट की थी। और ग्रास किंग की 12 फुट की 10 थी। से 12 फीट। हाँ, इसकी 13-14 फुट है। ठीक है, 1300। हाँ, और आने में भी पकने में भी ग्रास किंग से तो थोड़ा लेट 1-2 दिन, और डेरी गोल्ड से 2-4 दिन पहले। हाँ, मतलब जो भी उनकी जो मतलब स्पेसिफिकेशन है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन दोनों की विशेषताओं को कॉम्बिनेशन है, उनके बीच की विशेषता है, कॉम्बिनेशन है, पचने में भी सहायक है। ये भी अच्छी वैरायटी है। और क्या कितने किलो की थैली है ये? 3 किलो की थैली है, वही 450 रुपये। 3 किलो की पैकिंग है और 450 रुपये की। हाँ, 450 रुपये की। कीमत लगभग सभी की एक इतनी है। जैसे मतलब अपने थैली पे लें तो थैली के एक कॉस्ट 450 रुपये, चाहे वो 3 किलो की है, चाहे वो 4 किलो की है। हाँ, 5 किलो की जैसे माइको में तो ज्यादा है, और बाकी 5 किलो की भी 450 रुपये। तो काश्तकार के प्रति कनाल लगभग 450 रुपये खर्चा आ रहा है। ठीक है सर। तो थोड़ा सा उसका आपने जो बताया डेयरी मास्टर का, उसका कमाएगा, क्योंकि फुटाव के कारण वो मतलब 3 किलो की थैली है पर लगती है वो 2.5 किलो ये कनाल में। किसान साथियों, साथ में आपको मिट्टी का भी इशू बता देते हैं। मिट्टी आप अपने हिसाब से कोई सी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं, उसके हिसाब से उसके अंदर जैसे पानी की मात्रा हो गई या उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम ज़्यादा रहती है। तो मिट्टी का कोई इशू नहीं है, भारी मिट्टी में या नॉर्मल मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। हाइट का इशू अपने आप आएगा, और भास्कर को पता है मेरी मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से कहीं हाइट कम हो जाएगी, कहीं ज़्यादा हो जाएगी, वो मिट्टी पे डिपेंड करेगा हाइट। काश्तकार की मेहनत और मिट्टी और जो अपन खाद दे रहे हैं उस पर भी तय करता है। नंदी सीड्स है जो बीज के मामले में अच्छी कंपनी मानी जाती है, नंदी। और इसकी दूसरी वैरायटी है नंदी 950 गोल्ड, इसके बारे में भी जानते हैं। नंदी जो कंपनी है मशहूर है पकाने वाले बाजरे के लिए। हाँ सही। इसका नंदी 5, नंदी 52, नंदी 65, नंदी 61, नंदी 75, ये पकाने वाले इसके खूब मशहूर बाजरे हैं और लोग मांगते भी हैं। नंदी का 5 नंबर बाजरा बड़ा फेमस बाजरा है, 52 नंबर पकाने के लिए। अब ये हाँ, अब
ये कंपनी चारे में भी आ गई। चारे में भी आ गई। हाँ, तो पहले मैंने आपको नंदी एक बताई थी 5 किलो पैकिंग की, वो माइको के समकॉलिंग थी। ये 3 किलो पैकिंग में नंदी 950 गोल्ड, और ये जैसे अपने डेयरी गोल्ड की विशेषता है उस टाइप की नंदी गोल्ड की विशेषता है। अच्छा। हाँ, मतलब ये भारत सरकार से अनुमोदित वैरायटी है सारी, जिन्होंने गोल्ड रखा है। जैसे चाहे वो जंबो गोल्ड लगा दे, अच्छा। फ्रोजन वाले कोई फ्रोजन गोल्ड लगा दे, न्यूट्रंटर वाले ने डेयरी गोल्ड लगा दिया, इन्होंने नंदी गोल्ड लगा दिया। तो एक पंजाब सरकार से ये अनुमोदित किस्म है, और ये किस्म बहुत अच्छी किस्म है। काश्तकार चाहे किसी भी कंपनी का लगाए इस गोल्ड का, जो चॉइस नंबर है MF चॉइस, मैंने आपको बता, यदि वो किस्म है तो वे निष्फिक्र होकर वो लगा ले। चारे में सबसे उपयुक्त किस्म है। तो नंदी ये कितनी हाइट चली जाती है और कितनी कीमत में ये मिलेगा? रेट किस कीमत? इसकी भी 450 रुपये। 450 रुपये 3 किलो की पैकिंग है। 3 किलो की पैकिंग है, और एक कनाल के लिए? एक कनाल के लिए वही 12 फुट हाइट है। ठीक है। और 3 से 4 कटाई होगी। हाँ, 3 से। किसान साथियों, ज्वार के बीज के बारे में आपको बता दिया गया है, और अब हम बाजरे के बीज के बारे में बताने वाले हैं। राजस्थान में खास तौर पर, और जहाँ पर हल्की या मध्यम मिट्टी है, जहाँ पर ज्वार कम होती है या कीड़ा वगैरह लगता है या होती नहीं है, तो वहाँ पर हम एक दूसरा ऑप्शन रखते हैं, वो है बाजरे का। तो बाजरे के बारे में अब आपको जानकारी देने वाले हैं, बाजरे की बेस्ट वैरायटी बताने वाले हैं, और आपको किस कीमत पर मिलेगा और कितनी मात्रा आपको डालनी होगी। तो 1 बाय 1 आपको टॉप 4 बीज हमारे पास मौजूद है, वो बताते हैं। तो सर, बाजरे के बारे में बताइए। बाजरे में ये है कि ज़्यादा सैंडी सॉइल हो, जहाँ पे ज़्यादा रेतीले जो बाण है उसमें ज्वार के बजाय लोग बाजरे को पसंद करते हैं। दूसरी नंबर ये, जिस जमीन में सोरा है उस सोरे वाली जमीन में ज्वार का जर्मिनेशन कम आएगा, उसके ज़्यादा बाजरे का जर्मिनेशन उसमें थोड़ा उससे ज़्यादा आएगा। तो जो सोरे वाली जमीन है या बिल्कुल रेतीली है, टिब्बे हैं, उसमें लोग ज्वार के बजाय बाजरा लगाना चाहते हैं चारे के लिए, क्योंकि चारे की आवश्यकता सभी को है। हाँ, तो जहाँ पे वो उसको लगता है कि मेरी ज्वार फुटान नहीं कर रही या हाइट नहीं ले पा रही, तो वो बाजरे पे आता है। तो कंपनियों के बाजरे भी खूब आते हैं, चारे वाले बाजरे भी अच्छे हैं। दूसरी बात, कीड़े वाली भी समस्या है। जो मीठी जुत्ती ज्वार पहले अपन ने देखी थी, उनमें कीड़ा आएगा पक्का आएगा। हाँ, उनके कीड़े के लिए अपने को स्प्रे भी करनी पड़ेगी, और ये लिए, और इनमें बाजरी में कीड़ा नहीं लगता। तो ये कई बार कई काश्तकारों की तो कीड़ा इतना भयंकर आता है कि परेशान हो जाता है कि मैं तो चारा ले ही नहीं पा रहा। तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन बाजरा है, और बाजरा भी आजकल इतना चौड़ा आ गया पत्ता ज्वार की सरीखे। हाँ, कहते हैं कि ज्वार के जैसा ही बाजरा है, वैसे आपको कोई उतनी कोई दिक्कत है नहीं, और अच्छी तरह भी पशु भी मतलब चाव करके खाते हैं। तो उसके अंदर पहले तो ये अपने 130 पे है, नॉर्मल किस्म है ये। हाँ जी। और 1 किलो का बीज है। ठीक है सर। ये और करीब 1 किलो से 1.5 किलो प्रति कनाल में पड़ता है ये। ठीक है। और 70 रुपये किलो के इसके रेट है। 70 रुपये किलो? हाँ, मतलब 100 रुपये मोटा मोटी एक कनाल की खर्चा मानते हैं। हाँ, एक कनाल का 100 रुपये खर्चा है। खर्चा है। और ये कट कितने दे देती है वैसे कटाई? ये बाजरा यदि फरवरी में लगाए और अपने ये मान के चले सितंबर तक चले, तो करीब 6 से 7 कट आ जाएंगे। मतलब इसके मतलब बाजरे के अंदर ऐसा है कि कटाई की कोई वैसे लिमिट नहीं है, ज्यादातर 5 से प्लस कटाई। हाइट ज्वार जितनी हाइट नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी पहले। अच्छा, अपने को 40वें दिन या 35वें दिन कट लगाना पड़ेगा इसका। ठीक है, ठीक है, नहीं तो बाद में छिट्टा लेगा तो फिर काम नहीं। पकने नहीं देना है अपने को, वो हाइट 5 से 6 फीट होगी, कटाई कर दो बस। ठीक है सर। दूसरी, इसी के अंदर स्वाति कंपनी का ये समुराई बाजरा है। ये तो फैलने वाला भी ज्यादा है, जैसे उसका 1.5 किलो अपने कनाल का लिया, इसके 800 से 1 किलो कनाल का ये बीज डलेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 किलो ही बीज डालना है आपको कनाल का। इसका पत्ता उसके तुलना में काफी छोटा है, छोटा भी है, और उसकी वैसे भी फुटा हो जाता है। फुटा हो जाता है। और वो स्लू वाली बात कहते हैं कई, उसमें थोड़े बहुत स्लू होंगे खाने के लिए, इसमें कोई स्लू वाली बात नहीं है। खाने में भी बढ़िया है, पचाने में भी बढ़िया है, पत्ता भी चौड़ा है, और कीड़ा तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। कीमत कैसे? इसकी कीमत 250 रुपये। 250 रुपये प्रति किलो? प्रति केजी। ठीक। और इसी श्रृंखला में जो समुराई है, उसी श्रृंखला में ये ग्रीन स्वीट है। ग्रीन स्वीट, हाँ, ये थोड़े पैसों में समुराई से कम है। ठीक है। इसकी 200 रुपये कीमत है। 200 रुपये? हाँ, प्रति कनाल। और समुराई के संबंधित इसकी जानकारी है? हाँ, यही। और कट तो इनके मतलब कह दीजिए, बाजरे के जितने भी बाजरे के जो चारा है, अपना बाजरे का जो चारा है, उसमें बिजाई उसके हिसाब से कट है। जैसे फरवरी में बिजाई कर दी तो उसके 6 कट मिल जाएंगे, मार्च में करी तो 5 मिलेंगे, अप्रैल में करी तो 4 मिलेंगे। अपन बिजाई कब कर रहे हैं? दूसरा, उस समय सितंबर में सर्दी आ जाती है कि अक्टूबर में आती है, यदि सितंबर में भी मौसम गर्म रहता है तो एक बार और दे जाएगा। और हाँ, यदि सर्दी पहले ज्यादा आ गई, ठंड आ गई, ठंड पूरी आने के बाद में इनका विकास रुक जाएगा, फिर ग्रोथ नहीं लेगी। ठीक है सर। किसान साथियों, अगर फरवरी में हम बाजरे की बिजाई करते हैं तो वो आगे सितंबर अक्टूबर तक जब सर्दी पड़ती है तब तक बाजरे की कटाई देता रहता है बाजरा। अगर समय पर कटाई हो तो मतलब वो पक्के ना, सिटा ना निकले, 5 से 6 फीट हाइट होने से पहले ही उसकी कटाई होती रहे, तो एक बार ही बिजाई करनी पड़ती है। बाजरे की एक फायदा है, बीज भी कम लगता है, कीमत भी कम है, तो एक बाजरा। और खर्चा, वैसे स्प्रे वगैरह का खर्चा भी इसमें बहुत कम लगता है, 1-2 स्प्रे करते हैं, करते ही नहीं है। तो जो ज्वार अपने खेतों में नहीं हो रही है, तो उससे बेस्ट ऑप्शन है ये। अब इस ऑप्शन में ये बाजरा है नंदी का 900 नंबर। 900। ये 500 ग्राम ही कनाल का पड़ेगा। एक कनाल का 500? हाँ, इसकी फुटान काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा फुटान है, और पत्ता भी पूरा चौड़ा है, ज्वार का सरीका। इस बाजरे को लगाने के बाद में उसको ज्वार वाली कमी कम महसूस होगी। ठीक है। हालांकि ज्वार की पूर्ति तो नहीं कर पाएगा, पर वो कमी कम महसूस होगी, और खाने में भी स्वादिष्ट है पशु के लिए। ठीक है सर, ये बहुत बढ़िया है। और कीमत क्या? इसकी कीमत ज्यादा है, ये 350 रुपये का आधा किलो का पाउच है, 700 रुपये किलो का। 700 रुपये किलो
का बीज है ये हाँ, सब चीज़। 350 रुपये एक कनाल का खर्चा हुआ है। अब ये मक्के की अंदर कहानी दो है। मक्का या तो सबसे अर्ली लगाते हैं लोग, जल्दी लगाते हैं। हाँ, या सबसे लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि मक्का का बार तो एक ही आना होता है। एक ही देती है। हाँ, तो अब ज्वार से पहले ऐसे लोगों ने जनवरी में मक्के को शुरू कर दिया था। ठीक है सर। जनवरी एंड में, फरवरी में फर्स्ट वीक में मक्का लगा था। अब लग गया मक्का। मक्के के अंदर कीड़े की समस्या ज्वार और बाजरी से, बाजरी में तो कम रहती है, ज्वार में रहती है, ज्वार से ज्यादा मक्के में रहती मक्के में है। रहती यदि मक्के में अपने कीड़े की अवहेलना कर दी तो मक्का नहीं ले पाएंगे। तो मक्के का बीज है कौन सी कंपनी का और कितने किलो का और किस रेट में? राशि कंपनी का बीज है, 5 किलो प्रति कनाल डालना है अपने को, और 450 रुपये की थैली। 450 रुपये की थैली। हाँ। ठीक है सर। और एक ही कटाई देता है मक्का? हाँ, मक्का एक ठीक। और कितने दिनों पर ये पक्के तैयार हो जाता है वैसे? लगभग 50 50 दिन। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हरे चारे से संबंधित आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी और आप अपनी मिट्टी और ज़रूरत के हिसाब से अब अपने खेत के अंदर बेस्ट वैरायटी लगा सकते हैं। और एक चीज़ आप बताइए सर कि जो वैरायटी हमारे पास मौजूद है, अगर कोई किसान भाई दूर दराज से है, कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो क्या वो सुविधा उनको मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। आपके पहले सरसों के और के जो आपने यूट्यूब पे वीडियो भेजे थे, उनके थ्रू काश्तकार के फ़ोन भी आए थे, इंदौर से भी आया था, भरतपुर से भी आया था, जो भरतपुर हालांकि सरसों का गढ़ है, हाँ जी। तो भी वहाँ से फ़ोन आया था। और चूरू से हमने उन जगह पे काश्तकारों को भिजवाने की व्यवस्था की थी। अपने यहाँ बस के भी साधन है और रात्रिकालीन बसें चलती हैं, उनमें भी जाता है। उसके अलावा कोरियर सेवा की भी सुविधा ली जा सकती है। तो किसी काश्तकार को कोई भी वैरायटी मंगानी हो तो 94 149 90 421 हमारे से फ़ोन पे संपर्क कर ले, अपना स्थान बता दे, हम किस सुविधा से उसको भिजवा सकते हैं, सारी फ़ोन पे हम उसको वार्ता बता देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काश्तकारों के हित में आप बड़े लगे हुए हैं, आप बीज की भी जानकारी दे रहे हैं, मैंने आपकी कई वीडियो देखी है, आप उनको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की भी जानकारी दे रहे हैं, मशीनों की भी जानकारी दे रहे हैं। तो निरंतर प्रयास करके अच्छे से अच्छा काश्तकारों के प्रति आपकी जो सोच है बड़ी पॉजिटिव सोच है, क्योंकि खुद आप किसान परिवार से हो, हाँ जी सर। तो आपका मन भी उनके प्रति है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसा मिले, इसलिए आपने हमारा सहयोग लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ये चाहते हैं कि काश्तकार को अच्छी उपज मिले, अच्छी चीज़ मिले, अच्छा चारा मिले, और फ्यूचर में कभी बायो पर भी चर्चा करेंगे। अब हमारा मन ऐसा भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिकों का त्याग कर अपने घर के जो हैं पेस्ट या खाद, उनसे ज़्यादा फायदा लें। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है कि इस भारत माँ की इस मिट्टी को वो सुरक्षित रखें, ताकि आगे वाली पीढ़ी भी अच्छी तरह खा सके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी किसान भाइयों को, और ऐसी आप जानकारी देते रहते हैं। और हम जब भी इनके पास पहुंचते हैं तो कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। और किसान साथियों, सुविधा के बारे में बात करें तो जो ऑनलाइन बीज मंगाना चाहते हैं किसान भाई कहीं से भी हों, आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं बीज के बारे में। अगर आप और थोड़ा डिटेल से जानना चाहते हैं और बीज खाद और पेस्टिसाइड अगर आपको मंगवाना है तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।